एकांत में होती है। कभी कभी बाबा कहते हैं ना मुरली में, बच्चे संगठन का योग बहुत शक्तिशाली बनता है। और कभी कभी बाबा कहते बच्चे एकांत में भी बैठ करके अपने को योग में बिठाना है। तो वो जो एकांत, एक के अंत में जो एक है उसकी याद में खो जाना, उसके प्यार में, उसके लव में लवलीन हो जाना। और उस वक्त हम बच्चों को अनुभव होते हैं, अनुभव मिलता है और आप अनुभवी बनते हैं। आज इस भारतवर्ष की भूमि पर बहुत बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, धर्मगुरु, पीठाधीश्वर आदि आदि जो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर वो योग किससे करते हैं, वो अनुभव किससे लेते हैं, अपने आप को भगवान साबित करते हैं, तो फिर वो ध्यान किसका करते हैं, अनुभवी किससे बनते हैं। अनुभव करेंगे तब ना आप अनुभवी बनेंगे। और अनुभव मिलता कैसे है, जब आप किसी के साथ आपका एकाकार होगा, जब आप किसी के साथ आपका योग होगा। योग का मतलब ही है जुड़ना, एक और एक दो। क्या किया आपने, योग किया, तो एक और एक दो माना जोड़ दिया। तो ऐसे ही आप भी किसी के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने से वहां एक और एक दो बना। यहां आप जब किसी के साथ जुड़ते तो वहां अनुभव बना। वहां क्या बना, अनुभव बना। तो अनुभव आपको मिला, आप अनुभव नहीं थे, आपको अनुभव नहीं थे, आपको अनुभव हुआ, आप अनुभवी बने। तो जिससे बने वो बड़ा हुआ ना। फिर इस धरती पर इतने इतने बड़े महामंडलेश्वर ये क्यों कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो रामायण को पढ़ करके, गीता को पढ़ करके, भले ही कृष्ण के कपड़े पहन करके तैयार हो जाते हैं और अपने को शो करते हैं, लेकिन आपने कोई चीज कहीं से प्राप्त की है तो अनुभव आपको हुआ है तो आप छोटे हैं, बड़ा कोई और है। जो बड़ा है वो उसके साथ तुम योग करते करते, उसके साथ अपने मन को एकाग्र करते करते आप बड़े तो हो जाओगे, लेकिन वो नहीं हो पाओगे। इतना अंतर जरूर रहेगा, जैसे कि कागज का ऊपर का हिस्सा और कागज के नीचे का हिस्सा, जो बीच का जो मार्जिन है वो हमेशा शेष रहेगा। यही गीता के अंतर्गत कहा गया है कि हे अर्जुन, शेष और शेषी को जानो। शेष और शेषी माना जो मार्जिन है अभी बाकी है, उस मार्जिन बाकी रहते रहते आपका शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन वो मार्जिन के अंतर में ही आप समा जाओगे। वो मार्जिन ही आपको लेके जाएगा, क्योंकि जो मार्जिन दे रहा है, जो मार्जिन बचा हुआ है, वो अपने को बचाए हुए है। वो देने के लिए तो तैयार है, लेकिन अंतिम सांसों पर वो मार्जिन हमेशा रहेगा और है और रहेगा। यही विधि का विधान है। यही उस परमात्मा को कहते हैं ना, ज्ञान का सागर है। यही मार्जिन ही सागर बन जाता है, मार्जिन ही सागर बनता है।
जब आप अपने अंदर कोई शक्ति मिली, ये परम शक्ति, जब आप स्वयं को याद करते हैं, जैसे उनको परमात्मा का ज्ञान तो नहीं है, केवल उन्होंने शब्द को सुना है। क्या? परमात्मा। उन्होंने शब्द को सुना, ब्रह्म। उन्होंने शब्द को सुना, कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म। इन शब्दों को तो सुना, लेकिन ये शब्द जब धरती पर आई, चाहे साक्षात ब्रह्म आए, चाहे अहम ब्रह्मास्मि जिन्होंने किया वो आए, वेद पुराणों का अनुभव जिनके द्वारा ऋषि मनुष्यों के द्वारा हुआ वो भी आए, उस वक्त यहां की परिस्थिति क्या थी? आज आपके घर की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का हल आपको उस समय ढूंढना पड़ता है। उस समय ढूंढना पड़ता है। रिसर्च होती रहती हैं, खोजें होती रहती हैं। तो जिस वक्त जो परिस्थिति आती है, उसकी समस्या को ढूंढने के लिए वर्तमान समय जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है, आप उसी को ही मान लेते हैं। गुरु मिल गया और समस्या घर में चल रही थी, तो उनके मिलने से उन्होंने बात बताई और उस बात का समाधान हो गया, तो आपने अपने को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। आदि आदि इसी तरीका से, लेकिन समय को देखते हुए, समय को देखते हुए आज की मन स्थिति क्या कह रही है, आज की परिस्थिति क्या कह रही है, उसका हल अब नहीं है और है। कहा है कि वेदों में कहा है कि जिस वक्त की जो परिस्थिति थी, उस वक्त वो शक्ति उसी समय थी, और आज की परिस्थिति की शक्ति जो धरती पर अवतरण लिया है जिसने, वो समय की शक्ति है। इसीलिए ये समय के अनुसार जो भी हमारे धरती पर महापुरुष हैं, देव आत्माएं हैं, उनसे जो शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, वो अपना अपना अनुभव के अनुसार टाइटल रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? उनका अपना टाइटल रख लेते हैं। चाहे वो चिन्मय आनंद हो, चाहे प्रकाश आनंद हो, चाहे आत्मानंद हो, चाहे ब्रह्मानंद हो, चाहे आनंद ही आनंद हो, माने आदि आदि, लेकिन ये सब हैं उसी के ही, वो अव्यक्त रूप में है। जैसे कहते हैं ना, इसकी किस्मत पे तो 4 चांद लग गए। वो चांद कब लगे? जब उसके जीवन में कोई सफलता मिली, तो कहते हैं कि इसकी किस्मत तो भाई चांद है। शंकर जी के भी तो मस्तिष्क पर चांद है ना। शंकर जी भी तपस्या में लीन है, बहुत बड़ा विस्तार है ये, ध्यान में मग्न है, सिर पर चांद है। और ये चांद किसका प्रतीक है? चांद हमारे यहाँ मुस्लिम संप्रदाय का भी प्रतीक है। वो चांद को ही तो देखते, उनका भी ध्वज किसका है? चांद का ध्वज है। उस वक्त स्वयं शंकर जी के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को भी इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे थे वो। जैसे आज हमारे यहां पर भी एक पूर्ण चांद का जो भी करते हैं आप, पूजन इत्यादि करते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, वो चांद उनका ध्वज है।
तो उस वक्त शंकर जी ने भी संपूर्ण विश्व में मुस्लिम संप्रदाय को भी अपनी ओर इस ध्यान को आकर्षित करने के लिए यहां भी अपने को चांद उन्होंने शो किया था। इस धरती पर जो भी आए हैं उन्होंने किसी न किसी को अपना साथ उन्होंने लिया है। जैसे भगवान अपने यहां पर स्वयं कृष्ण आए, उन्होंने अपने साथ गाय को दिखाया। शंकर जी भी थे, उन्होंने बैल को भी दिखाया। सिख धर्म में देखिए किसी ने बाज को दिखाया, गणेश जी ने चूहे को दिखाया। बहुत सारे हर एक कहते ये शनि देव है, उन्होंने कौए को दिखाया है। हर एक के साथ कुछ न कुछ क्या दिखाए हैं। गरुड़ जी है ना, देखो उनको गरुड़ को दिखाया, एक पक्षी को ही तो दिखाया। ये सब क्या है? यहां पर जो भी महापुरुष धर्म आत्माएं आते हैं धरती पर, वो हमें सबसे आपस में प्रेम करना सिखाते हैं। जीव जंतुओं से भी क्या करना सिखाते हैं? वो प्रेम करना सिखाते हैं। भला गणेश के देखते हैं ना, गणेश में एक कहते हैं कि अब मूसे की सवारी। अब गणेश जी का शरीर कितना बड़ा है और वो चूहे का शरीर कितना बड़ा है। वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, क्या वो लेके चल सकता है? लेकिन क्या है ये? एक हमें बुद्धि से ये समझना है कि वो उनकी सवारी नहीं है। चूहा कितनी तेज दौड़ लेगा, है ना, और वो कैसे चलेगा, कैसे उसके ऊपर बैठेंगे। वो हमेशा उनका चित्र तो गणेश जी का बड़ा दिखाया जाता है और चूहा बहुत छोटा दिखाते हैं। लेकिन इन सब के बड़े ही आध्यात्मिक अर्थ हैं कि जैसे चूहा कपड़े को कुतर कुतर करके खत्म कर देता है, ऐसे ही आपके मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन उस चूहे की तरह कुतर कुतर के तुम्हारे अंदर वो परमात्मा की स्मृति को तो छोड़ो, खुशियों को भी वो खत्म कर देता है। वो चूहे की स्मृतियां हैं ये। तो हर एक का कुछ न कुछ अपना इशारे हैं, हमें समझना है। तो बात चल रही थी ये कि किसी को प्रकाश का आनंद हुआ, किसी को चिन्ह का आनंद हुआ, किसी को स्वतः अपने आप का प्रकाश हुआ। तो जो स्वतः प्रकाश जिनको हुआ उन्हें परमात्मा प्रकाश का अनुभव नहीं था, स्वतः प्रकाश था। तो स्वतः प्रकाश को ही उन्होंने अपने को कह दिया, ब्रह्म कह दिया कि मैं ही कौन हूं? ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वो जो प्रकाश उन्हें मिला वो अव्यक्त रूप में था। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, एक जब मैं छोटा था, 5th क्लास में पढ़ता था, मुझे इतनी स्मृति है कि मैं घुटनों से खेलने वाला भी सीन मुझे आज भी याद है। आप पता लगा सकते हो कि ये सीन क्यों याद है कि परमात्मा पिता तो मुझे सन 90 में उसका साक्षात्कार हुआ, लेकिन तब मैं कितना बड़ा था, बहुत छोटा था। वो स्मृति कैसे है? मैं बात बताना चाह रहा हूं उस चांद की कि जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तो मैं स्वप्न देख रहा हूं कि क्या कि आसमान से चांद गिर रहा है, चंद्रमा गिर रहा है और मैं उसके नीचे दब के मर जाऊंगा। और मैं क्या करता हूं, भागता हूं मैं, और जब भागता हूं तो मैं एक स्कूल में घुस जाता हूं जिसमें मैं पढ़ता था। और जब मैं माँ के पास तो था ही, क्योंकि 5th क्लास में मैं कितना बड़ा होगा, मैं माँ के पास लेटना, पिता के पास लेटना बच्चों का काम होता है। तो मेरी जो हार्ट की जो धड़कन थी वो बहुत तेज होती थी एकदम। तो मेरी माँ मुझको ऐसे उठाती थी, क्या हुआ? मैं उठ के बैठता था, नहीं माँ कि हाँ कि चांद गिरा था अभी मेरे ऊपर। तो वो हमारे पिता से कहती, पता नहीं कैसी बातें करता है ये,
कि चांद गिरता है इसके ऊपर। पहले से अनुमान। मैं 5th क्लास में था। अब अंदाजा लगा सकते हो तो कि ये चंद्रमा गिरता है मेरे ऊपर, और मैं भागता हूं स्कूल में, और स्कूल में घुस जाता हूं कि अब नहीं दबूंगा। ऐसे स्वप्न मेरे को ये 2-3 बार हुआ। पता लगा कि वो चांद लगना था, वो चांद, वो गिरना ही मेरे को क्या था, वो लगना था। तो वो चांद किसका लगा? वो उस परम पिता परमात्मा का वो चांद लगना था। तो किस्मत पे जब चांद लगता है तो किस्मत चमकती है। मैं ये बात यहां इसीलिए कहना चाहता हूं, किसी को स्वतः का जो प्रकाश हुआ, क्योंकि बहुत सारे धर्म सत्संग है ना, उनको स्वतः का जो प्रकाश हुआ था, और जब मुझे ज्ञान भी नहीं था, होश भी नहीं था, तब चांद पहले से गिरता था। उनको प्रकाश का अनुभव आज हो रहा है, उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं था, तो वो प्रकाश उनको आज अनुभव हुआ है, वो अव्यक्त रूप में था। परमात्मा का साक्षात्कार नहीं था, लेकिन वो था उसी का ही। जैसे कि वो चांद गिरता तो था, लेकिन मुझे समझ में नहीं था, मेरी समझ में नहीं था वो। ऐसे ही इस धरती पर धर्म गुरु जितने भी हैं, उनकी समझ में नहीं है कि जो तुम मठ बनाए हुए हो, जितने बड़े धर्म सत्संग तैयार किए हुए हो, चाहे वो शिव पुराण से लेकर के किसी की भी कथा सुनाए हुए हो, वो अव्यक्त रूप में उसी का इशारा है। आज वो व्यक्त रूप में आ चुका है, आज वो व्यक्त रूप में धरती पर आ चुका है। अब जब तुम अपने इस आत्म साक्षात्कार को, जो तुम्हें स्वयं का प्रकाश हुआ है, किसी को किसी का साक्षात्कार हुआ है, अब उस साक्षात्कार से आज इस धरती पर, इस अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफा में एक महामानव ने आकर के जो एक साधना की है, उस साधना से अपनी शक्ति को कनेक्शन जोड़ के देखो, बहुत बड़ी जंप लगेगी, बहुत बड़ी आपके अंदर चांद लग जाएगा, और इस धरती का परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी। वरना 100 की बात एक यही है कि ब्रह्म तोड़ और भंडा फोड़ और बोल ओम शांति बोल, यही होगा धरती।